बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 10.2 में आपको करवा रही हूँ और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहे हैं एवलुएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर के बगैर जो है वो फाइंड करना है। इनको आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास इसके पार्ट्स हैं, 5 इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मैंने आपको एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन करवाए थे जिसमें आपके पास वैल्यूज़ को फाइंड करना था, हमने विदाउट जो है वो काफ़ी बड़े बड़े एंगल्स थे, ठीक है, साइन और कॉस के, और मैंने आपको उनको ठीक है ब्रेक करना सिखाया था कि किस तरह हम उसे 90 के मल्टीपल में ब्रेक करके जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है साइन 675 डिग्री। अब ये आपके पास है 675 डिग्री। तो 675 को आपने क्या करना है, अच्छा जी, कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपको लिखा गया है यहाँ पर आपने करना है, बट मैं कैलकुलेटर को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इसलिए हम यूज़ करेंगे कि हमने 675 को ब्रेक करना है। अगर आप 90 के मल्टीपल्स का टेबल याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप 90 का जो है वो 9 का टेबल आपको याद होगा, तो 9 के टेबल से आप 90 का टेबल याद रख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर की इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपके पास 7 9 63 होता है, तो आपके पास 7 90 होगा 630, तो आपको मिल गया 7 90 630। ठीक है, अब आपको 630 मिल गया, तो 630 के अंदर आप मज़ीद क्या ऐड करें जो 75 आपके पास ये बन जाए, 675 बन जाए। ठीक है, तो आप इसमें 45 को ऐड कर लें। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 675। तो आपने ब्रेक किया 630 प्लस 45, यानी ये चीज़ भी आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं। अगर आपको 9 का टेबल याद है तो 90 का टेबल को करने में लिए कोई आसानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 7 9 से 63 पढ़िए, 0 मौजूद है, 0 लगा दीजिए जस्ट। ठीक है, ये आपने ब्रेक कर लिया इससे, तो यहाँ पर हमने इसे किया ब्रेक साइन 630 डिग्री प्लस 45 डिग्री में। ठीक, अब हम जानते हैं 639 का 90 का मल्टीपल होता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये हमने क्यों ब्रेक किया, ठीक है, आपकी बुक में 360 से ब्रेक किया गया, पहले 360 फिर उसको मज़ीद और ब्रेक किया गया। तो मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। जो फॉर्मूला आपके पास गिवन है कि आप अलाइड एंगल्स आपने फाइंड करने हो, तो आपने करना क्या होता है, आपने n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और प्लस माइनस थीटा करना होता है। ठीक है, आपको मिल जाता है एंगल। अब अगर आपके पास ये n, मैंने आपको बताया ये n अगर आपके पास क्या हो, अगर ये n आपके पास ऑड हो, ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स ना हो, ठीक है, वो आपके पास होते हैं ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर्स हो आपके पास 1 3 5 7 9 11, अगर ये n ऑड हो तो आपके पास ये साइन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा। इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, ये आपको मैं दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, वहाँ आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी लिखवा दिए थे आपको और रेसिप्रोकल्स भी आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब आपके पास n ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, एंगल क्या होगा, 9 साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉज में, और आपने इसको नहीं देखना। अब आप इसको बिल्कुल भूल जाइए, अब आप कॉस 45 चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आपने करना है कि आपने इसको इसी तरह लेकर चलना है। यूँ समझ लें कि मैं अभी इसको लिख देती हूँ जस्ट कॉस 45, बट आप फाइंड कर रहे हैं साइन 675 डिग्री, आप इस तरह लिखिएगा। ठीक है, साइन 675 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 630 डिग्री प्लस 45। मैं बिल्कुल आपको तरीके से लिखवा देती हूँ यहाँ पर। अब आप यहाँ पे इक्वल की साइन लगाएंगे। ठीक है, और आपने ब्रेक किया है साइन 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में। ये आपके पास ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने कॉस 45 डिग्री फाइंड करना है, और आपको मालूम क्या होगा लास्ट में, साइन 675 डिग्री।
ये बहुत ही इजी मेथड होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी जो है वो आपके पास बड़े से बड़ा एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये cos 45 डिग्री की आपको वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब cos 45 आपको पता है, बट आपके पास एक और चीज़ आपने देखनी है कि अब आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है, cos 45 तो आपको पता है 1/√2 के बराबर होता है, बट अब ये अच्छा पहले लिख लें। अब आपको ये देखना है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, यानी ये वैल्यू है sin 675 की। आपने इसको चेक नहीं करना, आपके पास जो बचेगा एंगल वो आपने यहाँ रखना है। अगर ये n ऑड हो तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करना है। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये sin 675, तो ये आपने चेक करना है। अब मैंने आपको क्वाड्रेंट्स लिखवाए थे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में। तो देखिए 675 कहाँ लाई करेगा, तो 675 आपके पास लाई करेगा, ये है 540, ये है 630, ये है 630 से 720, ये क्वाड्रेंट होगा आपके पास। ठीक है, अब आपके पास इस क्वाड्रेंट में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और कौन सी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसमें कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम के तमाम जो है वो आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है आपकी वैल्यू 630 और 720, यानी 675 इस क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और आपने क्या देखना है, 675 साइन का देखना है, यानी आपने जब साइन चेक करनी है ना, प्लस की आई है माइनस की किस क्वाड्रेंट में लाई कर है, तो आपको इसकी हेल्प की जरूरत है, यानी साइन 675 देखना है आपने कहाँ लाई कर है। आपने cos 45 नहीं देखना कि कहाँ लाई कर है, आपने इस एंगल को चेक करके इसकी साइन को डिसाइड करना है। ठीक, एंगल यानी आपने cos 45 की वैल्यू तो देखनी है, ठीक है, बट साइन डिसाइड करेगा ये साइन 675 जो कि आपने एक्चुअली फाइंड करना है। ठीक, तो इस क्वाड्रेंट में आपने देखा cos और sec पॉजिटिव है, इट मीन्स के साइन क्या है, नेगेटिव है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसके साथ आंसर के साथ आपकी आएगी नेगेटिव साइन। इस तरह से आप कोई भी बड़ा से बड़ा मेजरमेंट जो है वो एंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत 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 इजी करके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अब इसका पार्ट 2 है आपके पास 10 25 π/6, 10 25 π/6। ठीक है, अभी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ पाई है, तो हम चेंज करेंगे। हम जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई आपके पास इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो आपने क्या करना है, 10 25 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 10 25 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, 750, 750 डिग्री। बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट करेंगे। अब हम जानते हैं 75 है आपके पास, तो 9 का मल्टीपल क्या होता है हम पढ़ेंगे। तो आपके पास 9 8 72 होता है, यानी 8 90 हो जाएगा 720। कितना रिमेनिंग एंगल बचा अब आपके पास, तो आपके पास है टोटल 50। तो आपके पास यहाँ से बचा अब 30 डिग्री, यानी आप इसमें 30 डिग्री और ऐड करें तो ये हो जाएगा 750 डिग्री। मिल गया आपको, 90 का मल्टीपल भी मिल गया और आपको रिमेनिंग एंगल भी मिल गया कि आपने इसको किस तरह से ब्रेक करना है। नाउ 10, अब आप इसे ब्रेक कर रहे हैं 75 डिग्री। लिखने का तरीका ये है कि आप इसके सामने इक्वल लगा के यहाँ लिखिएगा, इसके नीचे इसको नहीं लिखिएगा, आप इसको इसके इक्वल ले रहे हैं। 10 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आपने 720 को 90 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा लाइट एंगल फाइंड करने का। अब यहाँ पे प्लस की साइन है, तो हमारे पास हो जाएगा n है 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है अगर ये n इवन है
अगर ये n इवन है तो आपने क्या करना होगा कि आप इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं करेंगे। अब n इवन है 10 10 ही रहेगा और 10 के साथ इसको भूल जाएंगे, आप इसको फाइंड करना है अब अपने 10 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 30 डिग्री, यानी फाइंड आपको ये वाला एंगल करना है। अब आपके पास n ने डिसाइड किया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा या नहीं होगा। अब आपको पता चल गया। अब आपने जो है वो इसको निगलेक्ट कर देना और इसको यहाँ पर राइट कर लेना, इसको फाइंड करना है आपने। ठीक है, आप फाइंड क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, आप फाइंड कर रहे हैं 1075 डिग्री 750 डिग्री सॉरी। ठीक, अब 10 30 डिग्री आपके पास किसके बराबर होता है, तो 10 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1/√3 के। अब आपने देखनी है साइन की ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो आपने देखना है इस चार्ट को, ये चार्ट आपने एग्जाम में अगर बना लिया होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है मेमोराइज़ कर सकते हैं ताकि आप जो है वो मज़ीद जो है वो इतनी ज़्यादा जो है लेंदी आपको स्टेप्स फॉलो ना करने पड़े। तो अब 750 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो पहले हमने 750 डिग्री के लिए देखना है, फिर देखना है 10 उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 750 तो 720 ये रहा, 750 इस में आएगा आपके पास। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट डेट मीन्स के ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो 1075 डिग्री आपने विदाउट कैलकुलेटर विदाउट एनी जो है वो टेबल आपने कर लिया है फाइंड, क्योंकि आपको 1030 की वैल्यूज़ मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ को तो याद कर लेना है। मैंने आपको टेबल बनवाया है, इतनी वैल्यूज़ को आपने याद रखना है और इनको मैंने बनाना भी सिखा दिया कि अगर आपको याद नहीं होती आप एग्ज़ाम्स में किस ट्रिक के ज़रिए ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यूनिट नंबर 10 की प्लेलिस्ट है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, उस जो है वो यूनिट में आपको इसकी जो है वो मिल जाएगी एक्सरसाइज 10.2 के एक्सरसाइज 10.2 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड देयर वैल्यूज़ के नाम से जो है वो ये वीडियो मैंने अपलोड की है। तो ये आप जाके वहाँ से देख सकते हैं तमाम वैल्यूज़ कि आप टेबल अगर याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए होता है कोई वैल्यू भूल जाए एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन गलत होने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को वहाँ जाके ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सेकंड्स में ड्रॉ होता है, यानी आपको 2 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे, मे बी आपको लग जाए यहाँ पर 90 सेकंड्स बनाने में, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी तो। ठीक है, ये हो गया 750 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। ये हो गया सिंपल इसका आंसर। अब आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 10.1 करवा रही थी तब मैंने आपसे कहा था मैं ये टेबल बनाना आपको बहुत अच्छे से सिखा दूँगी, तब आपको समझ आ गया कि कोई भी वैल्यूज़ मैं यहाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये था आपके पास इसका पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड देख लेते हैं। अब आपके पास पार्ट 3 आ गया कॉसेक 2130 डिग्री। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है 2130। तो हम इससे सबसे पहले क्या करें, 90 के मल्टीपल में किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो 90 के मल्टीपल में हम इसे इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि हमें ये तो पता चल गया 9 10 90 होता है। ठीक है, तो 9 90 आपके पास होगा 9 10 ही कर लें डायरेक्ट, ठीक है 10 से करेंगे तो इजी रहेगा। 10 90 आपके पास हो जाएगा, हम यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ेंगे। 10 9 90 और 1 0 बचा लगा दिया। अब हम पढ़ेंगे 20 तक 90 का टेबल, तो 2 9 18 2 0 लगा दिए 1800 हो गया। ठीक है, 20 तक तो नहीं आ रहा। अब आपने 1800 चेक कर लिया। अब आप वापस टेबल देखिए, अब आपके पास कितनी वैल्यूज़ बच रही हैं, 1900 2000 और 100, तो इट मीन्स 300 हमारे पास अभी भी रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें 90 को, तो हमारे पास 91 90 होगा। 9 का टेबल पढ़ना है, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, हमारे पास 36 बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 ही पढ़ेंगे। तो 23 अगर हम पढ़ें तो 1800 में आपने ऐड करना है 2700, तो हम करें 18 19
2070। ठीक, ये आ जाएगा। मैं चेक भी कर लूँ एक बार। 23 मल्टीप्लाई बाय 90, 2070। यस, ये आपके पास आ गया है 2390 सा। अब ये है 130। ठीक है, अब इसे अगर हम करें 90 मल्टीप्लाई बाय 24 तो 2160 आ जाएगा। अगर हम जस्ट इसमें 90 को और ऐड करें तो हम 24 सा नहीं कर सकते। अब आप देखिए हम इसमें क्या ऐड करें कि ये जो है वो 2130 बन जाए। तो देखिए 30 इधर से लें और 30 इधर से लें तो आपके पास 60 बच रहा है। अगर हम इसमें 60 और ऐड कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा 2130। ये तो आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आप लोग खुद करेंगे ना कैलकुलेशन सीख के तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्योंकि कैलकुलेटर अगर आपके पास मे बी नहीं है उस वक्त एग्ज़ाम्स में तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो आपने करनी है ना। ये आ गया आपके पास 2130 डिग्री। ठीक, नाउ अब आपको पता चल गया आपने कैसे ब्रेक करना है कॉसेक 2130 को। तो हमने यहाँ लिखा कॉसेक 2130 डिग्री इज़ इक्वल्स टू कॉसेक, अब आपने ब्रेक किया है 2070 डिग्री प्लस 60 डिग्री में। ठीक है, अब आपके पास जो 2070 है इसको हमने 9 का मल्टीपल बनाया है, 90 का, सॉरी 90 23 ज़ा, तो 23 90 डिग्री ज़ा 2070 डिग्री प्लस 60 डिग्री एज इट इज़। अब अगर ये n आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, n 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब ये प्लस थीटा है हमारे पास। आपके पास n अगर ऑड हो, ऑड है देखें तो आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा। और कॉसेक आपके पास चेंज हो जाता है सेक में, सेक होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये n ऑड है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा, अगर ये n इवन है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज नहीं होगा। सेक के साथ आपने 60 डिग्री यूज़ करना है, ये आपने निगलेक्ट कर देना है, आपने ये एंगल चेक करना है। अब आपके पास सेक 60 डिग्री आपके पास इक्वल होता है सिंपल 2 के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो ये आपको बताएगा कॉसेक 2130 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये लेना है। अब 2130 मैंने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं वो 1800 तक की हुई हैं, तो मैं 1800 में आपके पास 180 और ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 1980 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर इसमें मैं मज़ीद 180 ऐड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 2160 और मुझे चाहिए 2130। तो इस क्वाड्रेंट में ये आपके पास लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2130, यहाँ 60 आ रहा है ना पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2130। तो इसमें देखिए कॉज और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमारे पास कॉज और सेक्स इस क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, बाकी तमाम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं नेगेटिव। तो आपके पास सिंपल इसकी वैल्यू कॉज और सेक पॉजिटिव है, बट यहाँ पर हमें चेक करना होता है इस एंगल को। आपने इसको देखना है इस क्वाड्रेंट में है या नहीं। तो कॉज सेक 2130 इस क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव है, तो आपने अपने आंसर के साथ साइन लगा देनी है माइनस की। तो कॉज सेक 2130 डिग्री आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉसेक 2130 डिग्री इज इक्वल्स टू -2। सिंपल। अब है आपके पास पार्ट 4। सेक 55 डिग्री अपॉन कॉसेक 35 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। ठीक, अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। जिस तरह से आपने तमाम एंगल्स किए हैं फाइंड, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको भी करना है फाइंड। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई। आपके पास है सेक 55 डिग्री अपॉन कॉसेक 35 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। ये है आपके पास पार्ट 4। अब आपके पास आपको पता है साइन 55 डिग्री किसके, सेक 55 डिग्री किसके इक्वल होता है। आप चाहें तो इसको चेंज करें, आप चाहें तो
इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है। या आप चाहे इसको चेंज करें या इसको, या आप पर डिपेंडेंट है कि आप किस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास अब फार्मूलाज किस तरह यूज़ होंगे, तो ये देखो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूलाज। अब ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। अब हम 90 में से थीटा को माइनस करेंगे और जो यहाँ थीटा होगा वही कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगी यूज़ सेक 55 डिग्री है, तो 90 में से कितने डिग्री माइनस करूँ कि आपके पास 55 डिग्री आ जाए। तो 90 माइनस 55 किया तो मेरे पास आ गया 35, तो 90 माइनस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 55, तो ये हो गया 55। तो सेक का आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कॉसेक होता है, तो आ जाएगा कॉसेक 35 डिग्री, ठीक। अब एक को चेंज करना है, इसको नहीं करेंगे चेंज। अब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस, अगर आपने 90 में से 48 माइनस किया तो आपके पास बचा 42, तो 90 माइनस 42 डिग्री करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 48 डिग्री, तो आपके पास ये हो जाएगा कॉस 42 डिग्री। यानी जो यहाँ एंगल है ना वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ आएगा, और जो यहाँ एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ आएगा। तो आपने करना है क्वेश्चन को एक बार राइट, सेक 55 डिग्री अपॉन कॉसेक 35 डिग्री प्लस साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री। तो सेक 55 डिग्री आपके पास किसके इक्वल आ गया, यहाँ से देखिए सेक 55 का हमने से चेंज कर दिया, यानी हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री अपॉन कॉसेक 35 डिग्री, और साइन 48 को लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। आप 90 में से 42 माइनस कर लें, आपके पास 48 ही आएगा, कॉस 42 डिग्री। अब आपने फार्मूलाज की हिंट दी, फार्मूलाज की हिंट देने के बाद अब आप यहाँ पर पुट करेंगे सेक 90 माइनस 35 का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, आपको पता है कॉसेक 35 डिग्री, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉसेक 35 डिग्री है। अगर आप इसे भी चेंज करते हैं ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर लेते, इसको भी हमने ऊपर वालों को किया है, ठीक है। आप नीचे वालों को कर सकते हैं दोनों को। साइन 90 माइनस 42 डिग्री यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर है आपके पास कॉस थीटा के, और थीटा है आपके पास 42 डिग्री, यानी थीटा की पोजीशन पर है 42, और नीचे भी है डिनोमिनेटर में कॉस 42 डिग्री। ये आपके पास कॉस 35 से कैंसिल, कॉस 42 डिग्री कॉस 42 डिग्री से कैंसिल। आपके पास यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से भी बचेगा 1, और 1 + 1 2 आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये था आपके पास पार्ट 4। पार्ट 5 आपके पास मौजूद है। टू साइन 56 डिग्री अपॉन कॉस 34 डिग्री माइनस कॉट 37 डिग्री अपॉन tan 53 डिग्री माइनस √2 साइन 45 डिग्री। अब हमारे पास इसको करना है हमें सिंप्लीफाई और करनी है इसकी वैल्यू को फाइंड। अब आपके पास देखें 2 मौजूद है, साइन 56 मौजूद है और डिनोमिनेटर में कॉस 34 है, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऊपर वाला न्यूमरेटर चेंज करें या डिनोमिनेटर को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करें, किसी एक को आपने करना है चेंज, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको चेंज करेंगे, क्योंकि करने के बाद आपको पता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस √2 साइन 45 डिग्री। अब देखिए भाई साइन 56 डिग्री आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, इसके फॉर्मूलाज में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। साइन 56 डिग्री तो साइन 90 माइनस, अब 90 माइनस 56 करें तो हमें पता चल जाएगा हम 90 में से क्या माइनस करें, जो हमारे पास 56 आ जाएगा। तो 90 माइनस 34 करें
तो हमारे पास आ जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा cos 34 डिग्री के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन का पता चल गया। कॉट का करें तो कॉट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से आप क्या माइनस करें कि आपके पास जो है वो आ जाए, तो 90 माइनस 37 करें तो हमें पता चला है 53। तो 90 माइनस 53 करें तो आपके पास ये आ जाएगा 10 53 के इक्वल, यानी कॉट का 10 होता है कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉस। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देखिए थीटा की जगह 34, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 53 है तो यहाँ 53 आ गया। ठीक है, अब आप इसे कर दें यहाँ पर चेंज, तो ये हो जाएगा 2, साइन 56 की जगह आ जाएगा आपके पास कॉस 34 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में भी है कॉस 34 डिग्री माइनस कॉट 37 डिग्री की जगह आ जाएगा आपके पास 10 53 डिग्री अपॉन कॉट 10, डिनोमिनेटर में तो 10 ही है, 10 53 डिग्री माइनस √2 एज इट इज़। और साइन 45 की आपकी करनी है वैल्यू, आपने यहाँ पर पुट, क्योंकि इसको चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता है 10 साइन 45 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो 1/√2 पुट कर देंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, ये आपने कर देना है यहाँ पर पुट। ठीक, अब आपके पास देखें यहाँ पर, अच्छा पुट कर दें 1/√2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, मल्टीप्लाई वाला था डिवाइड भी हो सकता है, 10 53 डिग्री से 10 53 डिग्री कैंसिल, cos 34 डिग्री से cos 34 डिग्री कैंसिल। यहाँ से आपके पास रिमेनिंग बचेगा 2, यहाँ से क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ से बचेगा आपके पास 1 और यहाँ से भी आपके पास बचेगा 1, 2 माइनस 1 यानी आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 2, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2, 2 माइनस 2 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा यानी सिंपल 0। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था आपके पास इसका पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास 5 ही पार्ट्स मौजूद थे, तमाम पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह।